एक बार जनकपुर में अकाल पड़ा, बरसात हुई ही नहीं। कभी कभी होता है ना, शुरू में बरसात नहीं हो रही थी यहाँ पे, और जब धान रोपने का समय चला गया तो रोज बरसातें हो रही। लेकिन राजा जनक के यहाँ ऐसी व्यवस्था हो गई कि लगातार साल भर बरसात की एक बूंद नहीं गिरी। और ऐसी स्थिति एक साल नहीं 12 वर्ष तक लगातार होती रही। पर साहब समझना पड़ेगा कितना वैभवशाली राष्ट्र रहा होगा जनकपुर। अकाल पड़ा है लगातार 12 वर्ष तक, लेकिन कोई भूखा मर रहा है इसकी चर्चा नहीं हुई कि किसी की मौत भूख से हुई है। कोविड आया था, 2-3 महीने के लिए लॉकडाउन हुआ था, तो सब कैसे परेशान हुए, रोजगार खत्म हो गया, खाएंगे क्या, ये हो गया। और वो राष्ट्र कैसा रहा होगा जहां पर 12 साल तक एक अन्न भी पैदा नहीं हुआ, परंतु कोई व्यक्ति भूख से मरा हो ऐसी चर्चा नहीं। पर आश्चर्य 13वां साल फिर ऐसा हुआ। अब राजा जनक पहले तो नहीं चिंतित हुए थे, लेकिन अब चिंतित हो गए, क्योंकि 12 वर्ष में तो प्रकृति का स्वरूप बदल जाता है, और ये 13वें वर्ष में प्रवेश हो गया तो कहीं फिर 12 वर्ष लगातार अकाल पड़ा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो विद्वानों को बुला करके पूछा कि क्या कारण है, हर जगह तो बरसात हो रही है, हमारे राज्य में क्यों नहीं हो रही है बारिश। विद्वानों ने कहा विचार करके, महाराज कोई अपराध बन पड़ा है, कोई गलती हो गई है जिससे प्रकृति रुष्ट हो गई है, प्रकृति नाराज हो गई है। राजा जनक ने कहा कि वो अपराध क्या है, किस अपराध की वजह से प्रकृति रूठी है, किस अपराध की वजह से ये पृथ्वी नाराज हो गई है, ये तो बताइए। अपराध क्या हुआ है ये नहीं पता, अपराध किसने किया है ये भी नहीं पता। भाई अपराधी मिले तो दंड दिया जाए, अपराध पता चल जाए तो उसका परिमार्जन किया जाए। न अपराध पता है न अपराधी पता है, तो प्रायश्चित कैसे होगा। तो विद्वानों ने विचार करके कहा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधि राजा होता है। अगर अनजाने में कोई पाप बन पड़ा है, किसने पाप किया है यह नहीं पता है, तो प्रायश्चित राजा को करना पड़ेगा। पृथ्वी रूठी हुई है, पृथ्वी अन्न नहीं दे रही है, तो सेवा पृथ्वी की करनी होगी, प्रायश्चित पृथ्वी के लिए करना पड़ेगा। कैसे? विद्वानों ने विचार करके बताया कि अगर राजा रानी दोनों मिल करके बैल के जगह अपने कंधे पर हल रख करके भूमि को शोधन करें, यानी जुताई करें, तो शायद प्रकृति प्रसन्न हो सकती है। अच्छा, वो अपराध था क्या जिसकी वजह से राजा जनक के जनकपुर में बरसात नहीं हो रही थी? रावण ने अपने अनुयायियों को, अपने राक्षसों को भेज रखा था टैक्स जमा करने के लिए। क्या करता था रावण? हर जगह का राजा खुद नहीं बनता था। भुजबल निज स्वस्य करी राखे को न स्वतंत्र, कोई स्वतंत्र नहीं था, सबको इसने अपने अधीन कर रखा था और सबसे कर लेता था। आज के हिसाब से कहें तो टैक्स लेता था, और ये राक्षस लोग जा जा करके कर लेते क्या लंका में जमा कराया जाता था। एक बार राक्षस घड़ा लेकर के पूछे, रावण ने कहा ये क्या है? बोले कर है। क्या है इसमें? सोना चांदी? बोले नहीं, तो रक्त है, खून है। किसका है? बोले महात्माओं का है। हमने महात्माओं को देखा, बोले राजा लोग तो कर देते ही देते हैं, महात्मा तुम भी रहते हो हमारी पृथ्वी पर, अब पूरी पृथ्वी के राजा महाराज रावण है, तो तुम लोग भी टैक्स दो। महात्माओं ने कहा भैया हमारे पास तो कोई पैसा है नहीं। तो राक्षसों ने कहा तुम्हारे शरीर में खून तो है, चलो खून ही दे दो। तो महात्माओं के शरीर से खून निकाला था और वो घड़े में भर करके ले गया था। रावण को लगा कि जहां ये रक्त रहेगा अमंगल ही होगा,
इसलिए उसने अपने राज्य से निकलवा करके जनक के राज्य में गड़वा दिया था, जिसकी वजह से ये लगातार अकाल हो रहा था। महाराज जनक ने विद्वानों से कहा, महाराज मैं तो बैल की जगह चलने को तैयार हूं, लेकिन एक बार महारानी से भी तो पूछ लो। महारानी सुनैना के पास गए महाराज। महाराज ने कहा, देवी प्रजा कष्ट में है, बरसात लगातार 12 वर्ष से नहीं हो रही है। विद्वानों ने विचार करके कहा है हल चलाना है आपको और मुझे, क्या आप तैयार हैं? रानी ने कहा, प्रजा तो संतान के जैसी है। प्रजा जब सुखी होती है, प्रजा के जीवन में जब विकास होता है, वृद्धि होती है, धन होता है, तो वो अपना धन हमें देते हैं, वो अपने सुख में हमें सुखी बनाते हैं। और आज उनके जीवन में दुख आया है तो हम उनके लिए दुख न उठावें तो हमसे बड़ा अपराधी कोई हो नहीं सकता। महाराज मैं जरूर करूंगी ये काम। राजा और रानी दोनों पहुंच गए खेत पर। हल का जो लकड़ी का हिस्सा है, पीठ ही है, राजा और रानी दोनों के कंधे पर डाले गए। हल बांधा गया, खींचने के लिए कहा गया, आगे बढ़ गए। आप कल्पना करना साहब, जिस भूमि पर लगातार 12 वर्ष तक जल की एक बूंद न गिरी हो, पानी का एक बूंद न गिरा हो, वो भूमि कितनी कठोर बन गई हो, पत्थर के जैसी हो गई थी वो, बिल्कुल सफेद सफेद दिख रही थी, बंजर भूमि। और जब महाराज और महारानी ने खींचा, खींचते खींचते महाराज तो महारानी को फोले पड़ गए, पर रुके नहीं। फोले फूट गए, फिर भी नहीं रुके, चलते रहे चलते रहे। महारानी यह सोचती है कि अगर प्रजा को सुख देने के लिए अगर मेरा शरीर भी समाप्त हो जावे तो मैं वो तैयार हूं। संतान है ये मेरी प्रजा। चलते चलते एक जगह फल का फल टकराया। कितना भी जोर लगा रहे हैं पर आगे नहीं बढ़ रहा। महाराज ने जोर लगाया, महारानी ने भी खूब ताकत लगाई, और उस ताकत का यह परिणाम हुआ कि कंधे पर जो हल्का फल फालो रखा हुआ था वो कंधा छील गया, चमड़े निकल गए, शरीर से रक्त की धारा का फुहारा निकल गया। पर धन्य है साहब दोनों का स्वभाव, राजा रानी ने उफ तक नहीं करी। शरीर का सारा रक्त निकल जावे, मर जाऊं, लेकिन मेरी प्रजा का कष्ट दूर होना चाहिए। अब ये बढ़ क्यों नहीं रहा है? कोशिश करने पर भी हल का फल बढ़ नहीं रहा है। तो ब्राह्मणों ने उस हल को वापस खींचा। देखते हैं क्या, वो हल का फल एक घड़े से टकराया है। ये वही घड़ा, भई प्रगट कुमारी, श्री किशोरी जी का प्राकट्य वहां हुआ। महीना कौन सा था, तिथि कौन सी थी? श्री राम जी के अवतार का महीना क्या है? चैत। तिथि कौन सी है? नवमी। श्री किशोरी जी के अवतार का महीना कौन सा है? वैशाख। तिथि कौन सी है? नवमी। पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष। राम जी चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को और किशोरी जी बैसाख शुक्ल पक्ष नवमी के। भई प्रगट कुमारी भूमि बिदारी, जनहितकारी भयहारी, सुंदर सिंहासन तेहि पर आसन, कोटि हुतासन उजियारे, सिर छत्र विराजे सखी
सब राजे, छत्र विराजे, सखी सब खाजे, निज निज कारज कर धारे, सुर सिर सुजाना हने शाना, चढ़े पाना सौदारी। बोलिए किशोरी जू की किशोरी जी का प्राकट्य वो छोटी सी बच्ची, बिल्कुल नन्ही सी। विद्वानों ने देखा, महाराज ने देखा, महारानी सुनैना ने देखा, और जैसे ही किशोरी जी का प्राकट्य हुआ, भयंकर काले काले बादल मंडराते हुए आए और जोरदार बारिश प्रारंभ हो गई। प्रकृति प्रसन्न हो गई, लोग खुश हो गए, प्रसन्नता से भर गए। फिर तो रिद्धि सिद्धि संपत्ति सब आ गई वहां जहां किशोरी जी ही है। ब्राह्मणों ने कहा कि पृथ्वी माँ ने इन्हें आपको समर्पित किया है, इसलिए इसे आप पुत्री मान करके स्वीकार करें। रानी सुनैना ने उन्हें अपने गोद में लिया, महल में लेकर के आए। धीरे 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 किशोरी जी बड़ी हो गई। अच्छा,